हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम बहुत ही मज़ेदार कहानी लेकर आए हैं जिसमें आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीनिंग भी बताई जाएगी और कहानी का एक एक सेंटेंस किस टेंस में है आपको ये भी बताया जाएगा। तो आप इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, आपको इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जॉर्ज नेवर लाइक्ड वर्क वेरी मच। इस सेंटेंस में नेवर मतलब कभी नहीं, लाइक मतलब पसंद, वर्क मतलब काम, वेरी मतलब बहुत अधिक। तो इसका क्या हो जाएगा पूरा मीनिंग, जॉर्ज को काम करना कभी भी बहुत पसंद नहीं था। एट स्कूल ही वॉज ऑलवेज एट द बॉटम ऑफ हिज क्लास। एट स्कूल मतलब स्कूल में, ही मतलब वह, वाज मतलब था, ऑलवेज मतलब हमेशा, एट द बॉटम ऑफ हिज क्लास अपने क्लास में सबसे नीचे, स्कूल में वह अपने क्लास में सबसे नीचे रहता था। देन ही वेंट एंड वर्कड इन एन ऑफिस। देन मतलब फिर, ही मतलब वह, वेंट मतलब गया, एंड वर्क और काम किया, इन एन ऑफिस ऑफिस में, फिर वह कार्यालय गया और काम किया। बट ही डिड नॉट टू मच वर्क देयर। बट मतलब लेकिन, ही मतलब वह, डिड नॉट डू मच उसने बहुत अधिक काम नहीं किया, वर्क मतलब काम, देयर मतलब वहाँ, लेकिन उसने वहाँ ज़्यादा काम नहीं किया। चलिए अब आगे देख लेते हैं। देयर वर बिग विंडोज इन द ऑफिस। बिग मतलब बड़ी, विंडोज मतलब खिड़कियाँ, इन द ऑफिस कार्यालय में, कार्यालय में बड़ी खिड़कियाँ थीं। एंड देयर वाज अ स्ट्रीट बिलो देम और उनके नीचे एक सड़क थी। देयर वर ऑलवेज अ लॉट ऑफ पीपल एंड कार्स एंड बसेस इन द स्ट्रीट। ऑलवेज मतलब हमेशा, और लॉट ऑफ मतलब बहुत सारे, पीपल मतलब लोग, एंड कार्स और कार, एंड बसेस और बस। तो सड़क पर बहुत सारे लोग, कार्स और बसेस थीं। एंड जॉर्ज लाइक सिटिंग एट हिज डेस्क एंड लुकिंग एट देम। लाइक्ड मतलब पसंद था, सिटिंग मतलब बैठकर, एट हिज डेस्क अपने डेस्क पर, एंड लुकिंग एट देम, एंड मतलब और, लुकिंग मतलब देखना, देम मतलब उन्हें। तो जॉर्ज को अपने डेस्क पर बैठकर उन्हें देखना पसंद था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, जॉर्ज हैड अ फ्रेंड। जॉर्ज का एक मित्र था। हिज नेम वाज पीटर, उसका नाम पीटर था। एंड ही वर्कड इन द सेम ऑफिस और वह उसी ऑफिस में काम करता था। सेम मतलब उसी में, सेम मतलब उसी में होता है, वर्क मतलब काम करना। बट ही वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जॉर्ज, लेकिन वह जॉर्ज से बहुत अलग था। वेरी मतलब बहुत, डिफरेंट मतलब अलग, फ्रॉम मतलब से, जॉर्ज मतलब जॉर्ज उसका मित्र था। ही वर्क वेरी हार्ड, वह बहुत कठिन काम करता था, बहुत मतलब मेहनत करता था। हार्ड मतलब कठिन या बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। वर्क मतलब काम करता था। लास्ट ट्यूसडे जॉर्ज स्टूड एट वन ऑफ द विंडोज ऑफ द ऑफिस फॉर अ लॉन्ग टाइम। लास्ट मतलब पिछले, ट्यूसडे मतलब मंगलवार, जॉर्ज स्टूड एट वन ऑफ द विंडो, स्टूड मतलब खड़ा होना, वन ऑफ द विंडो खिड़की पर, ऑफ द ऑफिस ऑफिस के, फॉर अ लॉन्ग टाइम बहुत समय से, मतलब बहुत देर तक या बहुत समय से। पिछले मंगलवार को जॉर्ज काफ़ी देर तक ऑफिस की एक खिड़की पर खड़ा रहा। देन ही सेड टू हिज फ्रेंड पीटर, फिर ही मतलब वह, देन मतलब फिर, सेड टू हिज फ्रेंड अपने फ्रेंड पीटर से कहा, देयर्स अ वेरी लेजी मैन इन द स्ट्रीट। वेरी मतलब बहुत, लेजी मतलब आलसी, मैन मतलब आदमी, इन द स्ट्रीट मतलब सड़क पर। तो सड़क पर एक बहुत आलसी आदमी है। उसने किससे कहा, अपने फ्रेंड पीटर से कहा। ही बिगेन डिगिंग अ होल दिस मॉर्निंग। ही मतलब वह, बिगेन मतलब शुरू किया, डिगिंग मतलब खोदना, अ होल, होल मतलब गड्ढा, दिस मॉर्निंग मतलब इस सुबह। उसने आज सुबह या इस सुबह गड्ढा खोदना शुरू किया। बट ही हैजंट डन एनी वर्क फॉर हाफ एन आवर। बट मतलब लेकिन, ही मतलब वह या उसने, हैजंट डन एनी वर्क उसने कोई काम नहीं किया। हैज़ नॉट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज होता है।
डन मतलब किया, एनी वर्क मतलब कोई काम। फॉर हाफ एन आवर आधे घंटे से, पूरे लाइन का मीनिंग हो जाएगा लेकिन उसने आधे घंटे से कोई काम नहीं किया। आज की कहानी बस यहीं तक थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको कोई भी मीनिंग न समझ में आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।